नाज़रीन, रिजवान नामी शख्स और जहाज़ेब, इन दोनों के अंदर क्या मामला चल रहे हैं? फ्रॉड किसने किया, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो साबित करना है इन्वेस्टिगेशन ने, पुलिस ने। अब रिजवान की तरफ से भी इल्ज़ामात लग रहे हैं जहाज़ेब पे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। ये 500 रुपये दिहाड़ी लेता था जहाज़ेब, ये कहना है रिजवान का। अब जहाज़ेब का क्या वीडियो पैगाम आया है? जी, मैं तमाम चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए हैं और हक सच की आवाज़ में मेरा साथ दे रहे हैं। ये रिजवान नामी फ्रॉडिया जो मेरे साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर गया है और अब मेरे ख़िलाफ़ झूठी वीडियो लगा रहा है। अगर ये इतना ही पारसा है, ये आके मेरे से हिसाब क्यों नहीं करता, मेरे से अपने पैसों का मुतालबा क्यों नहीं करता? ये फ्रॉडिया है, ये एक झूठा इंसान है। इसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। मेरे से अलावा इसने फैसलाबाद में लोगों के साथ फ्रॉड किया है। ये इतना बड़ा फ्रॉडिया है कि झूठा तरीन इंसान है। मेरे पैसे देने की बजाय अब मेरे पे झूठी वीडियो लगा रहा है, झूठी कस्में खाता है ये। अगर ये बंदा इतना ही सच्चा था तो ये अपने ब्रदर इन लॉ को मेरे पास भेजता। इसके ब्रदर इन लॉ की मुझे कॉल आती है कि हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, मैं आपको पैसे दूंगा, कलीमुल्ला आपको पैसे देगा। नहीं आया। अब ये झूठी वीडियो लगा रहा है कि जी मैंने इससे पैसे लेने हैं। अगर इसने मुझसे पैसे लेने मुझे कॉल क्यों नहीं करता? और ये जो झूठी बिल्टी की तस्वीरें भेज रहा है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। इस पर नाम मेरा नाम है, कुछ पे मेरा नाम है, कुछ पे मेरा नाम नहीं है। और ये चौथे महीने की बिल्टी हैं और पैसे तो इसने मुझसे 6वें महीने के लिए हैं। मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान कर गया। और ये जो बात कर रहा है कि जो मैंने इसके साथ किया इसका बाप भी नहीं करता, वो सच में मेरा बाप ना करता मेरे साथ। बाप तो हमेशा अच्छा ही करता है, इसने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये मेरे वालिद साहब से भी 5 लाख रुपया मांग के लेके गया है। और अगर मैं ये जो बातें कर रहा है, अगर मैं इसकी बातों करने पर आऊँ तो इसने जो अपने घर की मजबूरियाँ मुझे बताई हैं। इसकी बच्चे की सालगिरह थी, इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो सारी बर्थडे मैंने की। इसको गाड़ी लेके दी बर्थडे पे इसके बेटे की, फ्लेक्से तक मैंने तैयार करवा के दी। और दूसरा ये कहता है कि ये 500 रुपया दिहाड़ी पे काम करने वाला था। अगर मैं 500 रुपया दिहाड़ी पे काम करने वाला था तो इसको मैंने करोड़ों रुपया कैसे दिया? अगर ये मैं 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करता होता तो इस मुझसे काम करता। इसने मेरे पास करोड़ों रुपए देखे तो इसने मेरे साथ काम किया। इसने देखा है कि इसके पास करोड़ों रुपए हैं, मैं इसको लूट लूँ। और दूसरा ये जो गाड़ी की बात करता है, आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला होता तो कौन है जो मुझे अपनी लाखों की गाड़ियाँ मुझे देता? 500 रुपये दिहाड़ी पे तो काम करने वाले कोई लाखों की गाड़ियाँ नहीं देता। इस बंदे की इतनी औकात है कि जो गाड़ी का इशारा होता है ना, 4 महीनों में ये गाड़ी का इशारा नहीं डलवा सका, गाड़ी का ऑयल तक नहीं चेंज करवा सका। इस बंदे की ये औकात है। घर भी इसका रेंट पर है, कुछ भी नहीं है इसके पास। मुझे शो करवाता रहा मेरे पास प्लाट हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, कुछ भी नहीं है इसके पास। जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे दुबई में है, मलेशिया में है, फैसलाबाद में, हार रोड पर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिये से बचें, इसको पैसे ना दें। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉडिया है, इसका एक गैंग है, ये गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। और दूसरा ये जो शरोज़ खान भाई का नाम ले रहा है, उस्मान भट्ट साहब का नाम ले रहा है, वो मेरे भाई हैं बड़े अच्छे। आप उनसे भी मौक़िफ़ ले सकते हैं कि इसने उनके साथ क्या किया है। आज ये लोगों को माफ़िया मांग रहा है, उनसे मैसेज करके कह रहा है कि मुझे एक वीडियो पैगाम भेजें, जैदी मेरे साथ गलत कर रहा है। जैदी ने क्या इसके साथ गलत किया? जैदी ने इसके साथ कोई गलत नहीं किया। जैदी ने इसका एहसास किया, जैदी ने इसकी इज़्ज़त बनाई है। मुझे बदनाम कर रहा है, इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है, बदनाम तो ये हुआ। अगर ये सच्चा है तो ये पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके बैठ के फेस करे। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहा कि लोगों ने इसका फुटबॉल बना देना है। जितने लोगों ने इससे पैसे लेने हैं ना, लोगों ने इसका फुटबॉल बना देना और बहुत अच्छे तरीके से इसका फुटबॉल बनना है। ये जो हुकूमत के इदारों का नाम से धमकियाँ दिलवा रहा है, बदमाशों का नाम ले रहा है, उन लोगों को बेचारों को पता भी नहीं है। ये अपने दोस्तों के साथ उनके साथ जाता है, वहाँ जाके वीडियो बना लेता है और लोगों को शो करवाता है कि जी मैं बहुत एक लैंडलॉर्ड हूँ। और दूसरी ये बात जो कर रहा है कुर्बानी की, कि जी ये 5 लाख की इन्होंने कुर्बानी की है, इसने 1 to 5 लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा खासा हमारा कारोबार है, हम कारोबार करते हैं। तो अल्लाह ने हमें इताअत दी, हमने कुर्बानी भी की, सारा कुछ किया। इस कंगले ने, फ्रॉडिये ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसकी नज़र होती है लोगों के पैसे पे। ये देखता है कि किसके पास पैसे हैं, मैं उसके पास जाऊँ। और दूसरा ये असद नियाज़ी की बात कर रहा है। असद नियाज़ी भी मेरा भाई है। इसने मुझे अपने मुंह से कहा था कि उसने 2 दुकानें ली हैं, अब मैंने उसकी दुकानें सेल करवानी हैं। ये बहुत ही बड़ा एक फ़िलासफ़र बंदा है, एक फ्रॉडिया है, बहुत बड़ा इसका एक ग्रुप है फ्रॉड का। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिया से बचें, इसके साथ कारोबार कोई ना करे, क्योंकि ये एक फ्रॉडिया है। इसकी चोरी पकड़ी गई है, मलेशिया में इसने फ़्रॉड किया हुआ है, फैसलाबाद में इसने फ़्रॉड किया है, लाहौर में इसने फ़्रॉड किया हुआ है। अब बहुत से लोग उठ रहे हैं, आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि लोग हैं। एक एडी नाम का लड़का है, समनाबाद का रहने वाला है, उसने इसको हार रोड पे पकड़ा था। हार रोड पे पकड़ के उसने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी, तो इसने उसको पैसे दिए थे।
साहिब अली भाई के भी इसने पैसे खाए हुए हैं, 5 स्टार वाले के भी इसने पैसे खाए हुए हैं, महबूब भाई हैं 7B वाले, 11 लाख रुपया उन बेचारों का आज तक वो बेचारे सही नहीं हो सके। और जब मैंने फेसबुक पे इसकी एक पोस्ट लगाई है, पोस्ट लगा के उन्होंने कमेंट्स किया है, कमेंट्स में इन्होंने उन पे दबाव डाला है, दबाव डाल के उनसे कमेंट्स रीड करवाया है। एक माड़ा बंदा, जब एक गरीब बंदा देखता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो वो कमेंट्स रीड कर देता है। मेरे ऊपर भी बहुत सारा दबाव डाल रहे हैं ये, लेकिन मैं इनकी किसी बात में नहीं आ रहा। ये एक फ्रॉडिया गैंग ग्रुप है, इससे बचे, मेरी आपसे गुजारिश है, इस रिजवान नामी फ्रॉडिया से बचे, इससे एहतियात करें, इसको पैसा कोई ना दे। ये मेरे साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर गया है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड, और इसका कुछ भी नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये जलीलो ख्वार होगा। और ये जिन लोगों के पास भी बैठा हुआ है उनको अपनी सच्चाइयाँ बयान कर रहा है। मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि अगर ये सच्चा है, इसने मुझसे पैसे लेने हैं, तो इसने 7 महीने में मुझसे पैसों का तनाज़ा क्यों नहीं किया, मुझसे क्यों नहीं कहा कि मुझे पैसे दे। अब ये दुबई बैठ के किसी से करोड़ मांग रहा है, किसी से 20 लाख मांग रहा है, किसी से 30 लाख मांग रहा है, मेरे से अपने पैसे मांगे। अगर इसने मुझसे पैसे लेने हैं तो मुझसे अपने पैसे मांगे कि मुझे भाई मेरे पैसे दो। ये ना मेरा फ़ोन उठाता है, ना मेरी कॉल रिसीव करता है, ना मैसेज का रिप्लाई करता है। ये झूठा बंदा है, झूठा तरीन इंसान है। अगर ये बंदा सच्चा होता तो ये अगले दिन पाकिस्तान आया होता। जो बंदा सच्चा ईमानदार होता है, अपनी इज़्ज़त की खातिर वो अगले दिन पाकिस्तान आता, वो आके फेस करता, बैठता, बात करता। ना इसका ब्रदर इन लॉ आ रहा है, वो टाइम पे टाइम निकालते हैं जी, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसके बाद वो अदारों की धमकियां लगाते हैं मुझे कि जी हम वहाँ इंचार्ज हैं, हम ये कर देंगे, हम तुम पे FIR करवा देंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये सब मिले हुए हैं, मिल के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और लोगों से करोड़ों रुपया छीनते हैं। ये अपने पैसों, इसके पास अपना 1 रुपया नहीं है, लोगों के पैसों पे ये खेलता था। ये जो वकास अजीम भाई का नाम ले रहा है, वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने इस पर एतबार किया, एतबार करके उन्होंने इसको करोड़ों रुपए दिए। उनके पैसों पे ये काम करता था। उन्होंने जब अपने पैसे निकाल लिए, इसने फिर मेरे पैसे लिए, मेरे पैसों से ये अय्याशी कर गया, अय्याशी करके दुबई भाग गया। और उसने उस चक्कर में इसने मुझसे कहा कि आप अपना पासपोर्ट बनवाओ। मैंने अपना अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया, तस्वीरें ली। इसने कहा आपके पैसों से ही मैं आपका वीज़ा लगवाऊंगा, आपका काम चल रहा है। ये लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड करता है, लोगों को जान से देखता है। ये देखता है किस बंदे के पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है ये बंदा उसके पास जाता है, उसके पास जाके अपना एतमाद बनाता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट में बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। ये कहता है कि ये 8 महीने में कोई काम नहीं कर सका, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा खासा काम कर रहा हूँ और लोगों को फेस कर रहा हूँ। लेकिन इस फ्रॉडिये की तरह मैं भागा नहीं हुआ, ना मैंने अपना नंबर बंद किया है, मेरा सारा कुछ ऑन है, मैं लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, लोगों से रब्ता करता हूँ। आपने अगर इसका नतीजा देखना है तो आप कमेंट्स में इसके देख लें कि कितने लोग इसके खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं कि ये फ्रॉडिया है। फैसलाबाद के कई लोग भी इसको ढूंढ रहे हैं, जिनसे ये माल ले गया, सस्ते माल बेच गया, लोगों को कचरा देता है। ये मेरे से भी ये जो पंखे की बात कर रहा है, ये इसने मुझे माल बेचा था, मेरे पास इसका मैसेज भी पड़ा है जिसमें ये मान रहा है ये माल तुम्हारा है। फिर इसने मुझे कहा ये माल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। आज तक वो मुझे पैसे भी नहीं आए, सिर्फ इसका झूठ कि उसमें से कचरा निकल आया, उसमें से ये निकल आया, उसमें से वो निकल आया। ये लिहाजा एक फ़्रॉड ग्रुप है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिये से बचें, इसके साथ काम कोई ना करे। बहुत शुक्रिया। फ्रॉड की है। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा फ्रॉड करता है वो पाकिस्तान में रहेगा या बाहर के मुल्क में रहेगा। अब आप लोगों ने ये फैसला करना है, क्योंकि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसने फ्रॉड किया है वो दुबई के अंदर मौजूद है। अगर रिजवान ने जहज़ेब के साथ फ्रॉड नहीं किया तो वो पाकिस्तान आए, इसको फेस करे, इसके साथ आके बैठे, जो मामला तो वो क्लियर करे। दुबई के अंदर बैठा हुआ है, दुबई से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके इसको मसले को हल करे। अगर रिजवान जो है वो अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी उतना ही है, क्योंकि दोनों पार्टियों को सुनना जो है वो ज़रूरी है। अब रिजवान ने क्या पैगाम देना है उनसे भी हम बात करेंगे। जहज़ेब का आपने वीडियो पैगाम सुन लिया है कि फ़्रॉड का क्या तरीक़ाकार है, कैसे फ़्रॉड करते हैं, कैसे लोगों को ट्रैप करके और उनसे करोड़ों रुपए हथिया के और बाहर के मुल्क में जाके सेटल हो जाते हैं लोग। प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।